की सरकार में 5.5 लाख लोगों को बेरोजगारों को नौकरी दी। अगर तेजस्वी जी कुछ दिन और रहते तो 1.5 लाख पद जो स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़ा हुआ है उसकी भर्ती इनके द्वारा कर दी जाती। सचिवालय में जाकर के और वहाँ से कैसे कार्य रूप दिया जाता है, तेजस्वी जी वहाँ बैठ करके एक एक नियमों को लागू करते थे, एक एक नियमों को हम लोग सड़क पर धरातल पर भेजने का वहाँ काम करते थे। जो बिहार का जो अभी लॉ एंड ऑर्डर है वो काफी अनसुने हैं, क्योंकि रोज बलात्कार, हत्या ये सब चरम सीमा पर चल रहा है। एजेंट है, एजेंट के द्वारा ये लिख करवाते हैं, चुनिंदा लोगों को नौकरी बांटते हैं पैसा के लेकर के। यह सरकार का एजेंडा है, ये डबल इंजन की सरकार है। हमारे यहाँ माफिया राज हो गया है और यह राज जो है बीजेपी के मिली भगत से ये चलता है, गुंडागर्दी। प्रणाम, मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं समस्तीपुर जिला के समस्तीपुर है और यहाँ पर जो है बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे हैं। कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जो है काफी जोश और उत्साह देखा गया है। इसी वक्त हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ उनका मुखिया आने का क्या कारण है। सर, तेजस्वी यादव जी आए, क्या वजह है? वजह है कि हमारी पार्टी का जो संगठनात्मक है उस संगठनात्मक में आवाम से कैसे हम लोग पहले से जुड़े थे, क्योंकि हमारी भूमि यहाँ की बहुत उर्वरा है। तेजस्वी जी जो पिछले 17 माह में किए थे उसके संदेश को माननीय लालू जी के संदेशों को जन जन तक हम लोग को पहुँचाना है। इसी उद्देश्य से आज संगठन पर संगठन विचार के लिए आज यहाँ पर सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया है। जी, 17 महीना के कार्यकाल तेजस्वी यादव का सर कैसा रहा? आपने 17 महीना में 5.5 लाख लोगों को नौकरी मिला। जितने बिहार में बीएड और डीएलडी के लोग बेरोजगार बैठे हुए थे, अन्य विभागों में देखिए पहले नियुक्तियां नहीं होती थी, लेकिन 17 महीने की सरकार में 5.5 लाख लोगों को बेरोजगारों को नौकरी दी। अगर तेजस्वी जी कुछ दिन और रहते तो 1.5 लाख पद जो स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़ा हुआ है उसकी भर्ती इनके द्वारा कर दी जाती। लोगों में एक आत्मविश्वास युवाओं में पैदा हुआ कि तेजस्वी है तो वो आवाम से जुड़े हुए हैं, गरीब गुरबा से जुड़े, बेरोजगार से जुड़े और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इसलिए लोगों का इनके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति है और लोग इनके साथ हैं। सर, अभी का स्वास्थ्य व्यवस्था और 17 महीना का स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था पहले जितना था, पहले तेजस्वी जी हमारे घूम घूम कर प्रत्येक भी दिन जाकर के नहीं देखता है कि डीएमसीएच का हाल क्या है। वहाँ पर कुत्ता बिलाई सब बैठल रहता है, डॉक्टर गायब रहता है, कहीं डॉक्टर मेडिसिन की व्यवस्था नहीं है। और उस समय तेजस्वी जी रात में औचक निरीक्षण किया करते थे और लोगों से पूछते थे कि आप लोगों को खाना मिला, दवा मिला कि नहीं मिला। आज उसका अभाव लोगों को खटक रहा है। उनको कितने मजबूती के साथ सर आप लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि चुनाव भी आपके सर पे है। पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों तक यह संदेश पहुंचाता हूँ कि मैं सचिवालय को बहुत निकट से देखा है कि आवाम सचिवालय में जाकर के और वहाँ से कैसे कार्य रूप दिया जाता है। तेजस्वी जी वहाँ बैठ करके एक एक नियमों को लागू करते थे, एक एक नियमों को हम लोग सड़क पर धरातल पर भेजने का वहाँ काम करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव भी युवा है और आप लोग भी युवा है, क्या मतलब जो है तेजस्वी यादव आज आए हैं, क्या जोश और जज्बा आने का मुख्य कारण? मुख्य कारण तेजस्वी जी का आने का कारण है वो अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे, संवाद करेंगे उनसे, उनमें जोश भरेंगे, क्योंकि युवा है और देश का, पूरे बिहार का वर्तमान स्थिति क्या है उस पे वो पूरा अपना जायजा लेंगे और फिर उस पे काम करेंगे। दूसरी बात तो सब लोग से छुपा हुआ नहीं है, जो माननीय नीतीश कुमार जी कहते थे हमारे पास कोष में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन 17 महीना में वो 17 साल जो नहीं कर पाए वो 17 महीना में कर दिखाए, जो पूरे भारत गवाह है जो बिहार में आके नौकरी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग को जानना चाहिए जो युवा है और ये मॉडल बिहार बनाएंगे। युवा को हर एक मतलब कि रोजगार, स्वरोजगारी, ये सारा काम करेंगे। और जहां तक हम समझते हैं जो बिहार का जो अभी लॉ एंड ऑर्डर है वो काफी अनसुने हैं, क्योंकि रोज बलात्कार, हत्या ये सब चरम सीमा पर चल रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है, 17 महीना का आपने चर्चा किया और 17 साल का भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या 17 साल में डबल इंजन की सरकार बिहार में और अभी भी उन्हीं का सरकार है? क्या सर अभी वैकेंसियां निकल रही है
क्या सर पेपर बच्चों को एग्जाम देने से पहले पेपर आउट हो जाता है, तो इसकी कारण है, इसका कारण तो आप हमसे पूछ रहे हैं, सत्ता में मलाई खा रहे हैं, उनसे पूछिए जो ऐसा क्यों कैसे हो रहा है। इनका की एजेंट है, एजेंट के द्वारा ये लीक करवाते हैं, चुनिंदा लोगों को नौकरी बांटते हैं पैसा के लेकर के। यह सरकार का एजेंडा है, ये डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी दो राय नहीं है, ये बीजेपी बिजनेसमैन पार्टी है। ये कहीं से इनको मुनाफा चाहिए, वही दो राजनीति करके यहाँ बिहार किसान का जनता को जो है ठगने के काम कर रहे हैं। अभी का जो जितने प्रतिनिधि और इससे पहले भी प्रतिनिधि थे, सभी का मानदेय सर किसने बढ़ाया? तेजस्वी यादव बढ़ाए कि नीतीश कुमार जी बढ़ाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मानदेय बढ़ाने की बात है, वो तो उसी समय बढ़ा था ज्वाइंट सरकार थी 17 में। जी 17 महीना के काल में। इसके बाद तो कहीं कुछ नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने 12 पुल बिहार में निर्माण कराया था, जो कि मोटा मोटी 15 दिन में ध्वस्त हो गया। अब ये देख लीजिए, पैसा का दुरुपयोग नहीं है, जनता के द्वारा आया गया टैक्स को रुपया का 12 पुल ध्वस्त हो गया। वो कौन बनवा रहा था? इंजीनियर। वो इंजीनियर को क्यों नहीं खंगाल रहे हैं, क्यों नहीं उसको नौकरी से हटा रहे हैं? हमारे यहाँ माफिया राज हो गया है, और यह राज जो है बीजेपी के मिली भगत से ये चलता है, गुंडागर्दी। क्या लगता है सर, चाचा जी फिर पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे? देखिए, चाचा जी आते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन चाचा जी को परिवर्तन होना पड़ता है। आरजेडी में आते ही उनको परिवर्तन होना पड़ता है, इसलिए आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम तो हम अपने हिसाब से ही करवाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, उनके आवास में नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, इस पर आपका क्या राय है? आप तो सम्राट चौधरी से स्वयं पूछिए ना, वो तो पगड़ी नहीं उतार रहे थे। बोले हम पगड़ी उतार नहीं सकते हैं, नीतीश जी को हटाएंगे नहीं तब तक, लेकिन उनका पगड़ी स्वयं हट जाता है। तो ये तो उनसे पूछिए जो लॉ एंड ऑर्डर क्या है, वो उसी पार्टी के अंग है ना। फिर उन्हीं के साथ ऐसा समस्या होता तो इसका जवाब तो उनसे मांगे, अच्छी बात रहेगा। लेकिन हमारे ओर से तो हमें क्या, जनता को भी लग रही है ये सरकार निकम्मी है, बैरी है। कितने मजबूती के साथ आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आपको इस जो भीड़ है उससे आपको प्रतीत होता होगा कि आने वाला समय जो है 2025 हमारा कैसा रहेगा। आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है, आने वाला समय हम लोग का होगा। हमारे बिहार के अंदर जितने भी एजेंडा है, उस एजेंडा पर हमारे प्रतिपक्ष के नेता आज बात करेंगे, और उनको हमारे जितने भी जिला का क्रीम काट करता है आरजेडी को, उनको एड्रेसिंग करेंगे, और कैसे हम आने वाला समय में फतह करेंगे उस पर प्रकाश डालेंगे, और हमारा सरकार आने वाला समय में होगी और हम विकास करेंगे, हमारा बिहार को विकास होगा। मैं मनीष कवरेज कर रहा था समस्तीपुर एक्सप्रेस से। तमाम जो है आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मैंने बात किया, सभी ने अपना राय दिया। तो तेजस्वी यादव जी किस लिए आए हैं, क्या काम है, और चुनाव भी सर पे है, इसमें को कमेंट करना है, लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर जरूर करना है।